Hello student, in this lecture we will discuss about how do organism reproduce, mean reproduction in organism. And first of all we introduce about chapter. Then before study about reproduction, first of all what is lifespan? हम जानेंगे कि लाइफ स्पैन क्या है. लाइफ स्पैन, a period between birth and death. Period, or you can say duration between birth and death of an organism, that is known as लाइफ स्पैन. और जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है, नॉट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन few minutes to many years. कुछ मिनट से लेकर और सालों तक लाइफ स्पैन हो सकता है. यदि हम फॉर एग्जांपल देखें, मे फ्लाई लाइफ स्पैन, दिस इज अ कॉलम for lifespan. May fly only few minutes. कुछ ही मिनट का लाइफ स्पैन होता है. जबकि हम देखें वीट नियरली 5 मंथ्स का लाइफ स्पैन होता है. उसके बाद देखें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, रैट, जो रैट है वो नियरली 4 ईयर्स तक वो जिंदा रहता है. रैबिट इज फॉर 13 ईयर्स. जो रैबिट है वो लगभग 13 साल तक जिंदा रहता है. डॉग, जो डॉग है नियरली ऑफ यू कैन से 20 to 30 ईयर्स. मंकी नियरली 26 ईयर. देखिए अलग अलग बता रहे हैं, व्हीट है, रैट है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. देन कैट है नियरली 40 ईयर. कैट नियरली 40 ईयर. हॉर्स नियरली 60 ईयर. Then whale nearly 37 year. Elephant 65 year. Eagle 90 year. Man, you can say 100 years, but according to World Bank it is of 65 year. 65 year एज बताई गई मैन की, बट इट इज ऑफ 100 ईयर. ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है 65 ईयर.
बट ये होती है 100 ईयर के आसपास आप कह सकते हैं। देन पैरट 140 ईयर। आफ्टर दिस banyan tree, it is of 200 years. Tortoise is also of 200 years. Peepal tree nearly 2000, कितनी, लगभग 2000 से 3000 साल तक। यस, यू नो अबाउट रेडवुड ट्री और स्क्विया, दैट इज redwood tree. It is of 300 to 400 years. ये लगभग 3000 से 4000 साल पुराना है। देन एक और इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं। इन कैलिफोर्निया में एक ओल्डेस्ट प्लांट है, ओल्डेस्ट प्लांट लेरा ट्राइडेंटाटा। It is nearly 11,300 year old. It is the oldest plant in कैलिफोर्निया, यूएसए। ओल्डेस्ट जो प्लांट है, दैट इज, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंटरेस्टिंग एज है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। इनको जरूर आपको लर्न रखना है। उसके बाद है, यदि लाइफ स्पैन को हम देखें तो लाइफ स्पैन को डिवाइड किया गया है इनटू 4 ड्यूरेशन में। मींस लाइफ स्पैन इंक्लूड 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जुवेनियल पीरियड, जुवेनियल या जुवेनिलिटी पीरियड मींस फ्रॉम बर्थ टू कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज जुवेनियल और जुवेनिलिटी। जुवेनिलिटी पीरियड। सेकेंड वन इज मैच्योरिटी। ये कहां से कहां तक बताया? बर्थ टू कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। देन ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैच्योरिटी, ड्यूरिंग विच organism reproduce, that is maturity period. Then aging, body of organism deterioration means
डिटीरियोरेशन मीन ऑर्गेनिज्म की बॉडी डाउन मीन्स एजिंग स्टार्ट हो जाती है, जो टिश्यूज हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स इनटू एजिंग, देन इट टर्मिनेट, और जो एजिंग है वो कहां जाकर खत्म होती है, सेनेसेंस, senescence. Then after fourth one is death, mean ending of life, ending of life, that is known as death. So these are four period of lifespan. ये चार पीरियड है लाइफ स्पैन के, क्या क्या बताया, जेनियल, जर्नलिटी पीरियड, मैच्योरिटी, एजिंग एंड डेथ। फिर एक बार ध्यान से देख लें, जो जर्नलिटी पीरियड है वो बर्थ से रिप्रोडक्शन के टाइम, मैच्योरिटी है वो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एजिंग है उसमें क्या होगा, डिटेरिएशंस होगा, बॉडी का बॉडी टिश्यूज हैं वो डिग्रेड होते जाएंगे, उसके बाद डेथ, डेथ मीन एंडिंग ऑफ लाइफ। ये एक पूरा एक स्पैन होता है जो ऑर्गेनिज्म में चलता है, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम के दौरान organism produce their own copy, that is reproduction, and that's our chapter. So let's start. What is reproduction? Reproduction, production of their own kind. Reproduction is a production of their own kind, mean अपने जैसे पैदा करने की कैपेबिलिटी, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स एक प्लांट है उससे प्लांट बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन है ह्यूमन, डॉग है डॉग, कैट है कैट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड। इन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन reproduction transfer of genetic material takes place. Transfer of genetic material, and we know very well genetic material, that is DNA. DNA stand for deoxyribonucleic acid. DNA is a blueprint of life. यदि हम DNA की बात करें तो DNA क्या है? It is a blueprint of life. अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि DNA ब्लूप्रिंट कैसे है? बिकॉज इट स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी डिजाइन। क्यों है? व्हाई इट इज अ ब्लूप्रिंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्या रखता है? ये क्या करेगा? इट कंटेन या इट हैव ऑल इंफॉर्मेशन, इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसके लिए? अबाउट बॉडी डिजाइन, अबाउट इसके पास बॉडी डिजाइन की हर एक क्या होती है? मीन्स इंफॉर्मेशन होती है। कि इंफॉर्मेशन कैसे? कि ऑर्गेनिज्म को कैसे डेवलप होना है, ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टर आएंगे, मींस मदर के कैरेक्टर, फादर के कैरेक्टर, ऑल आर स्टोर्ड इन, ऑल आर प्रेजेंट इन DNA, दैट इज deoxyribonucleic acid. देन अदर इंफॉर्मेशन अबाउट DNA, जो DNA है वो क्या रखता है? इट कॉपी, ये कॉपी करेगा मींस ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन,
ये डीएनए की कॉपी करेगा, प्रोड्यूस मास्टर कॉपी। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोड्यूस मास्टर कॉपी ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के दौरान मास्टर कॉपी प्रोड्यूस करता है डीएनए। हालांकि ये क्या करता रहता है नॉर्मली, यदि हम नॉर्मल वे से देखें, इट प्रोड्यूस नॉर्मली, इट प्रोड्यूस, ये नॉर्मली प्रोड्यूस करता है आरएनए, प्रोटीन, अदर एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि वो भी नेसेसरी है किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिविंग मैटर, फॉर फॉर्मेशन ऑफ living matter. So this is a little about DNA. We discuss its detailed structure in coming lecture. तो DNA क्या बताया कि DNA deoxyribonucleic acid, it is a genetic material. DNA क्या है? It is a genetic material. डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। यदि बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। टाइप की बात करें रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी सिंपल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ asexual as well as sexual reproduction. So simple. You differentiate between sexual and asexual. In sexual reproduction and in asexual reproduction, only single parents is required. सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, while in sexual reproduction both male and female are required. Next one देखें, no formation of gamete, that is sperm and ova. No, generally no gamete formation. No gamete formation takes place. Gamete formation नहीं होती means no fusion, fusion of gamete, no fusion of gamete, that is ये लिंक है एक दूसरे चीजें, no zygote formation, no zygote फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नो जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हाइल इन सेक्सुअल, दैट इज, अब इसके ऑपोजिट आ जाइए, नो गैमेट मीन गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देन फिर लिंक चीज क्या थी? नो फ्यूजन ऑफ द गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, गैमेट का फ्यूजन एंड
zygote formation also takes place। जाइगोट फॉर्मेशन भी होती है। और एक आध इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें नो मियोसिस नहीं होती। मियोसिस मीन रिडक्शनल डिवीजन, जब क्या हो जाते हैं, नंबर बिकम हाफ हो जाते हैं, तो वो मियोसिस है। नेक्स्ट करेंगे मियोसिस को पूरा डिटेल से, जबकि इसके अंदर मियोसिस टेक्स प्लेस। Then variation mean change shown by the organism, that is known as variation heredity evolution आएगा उस चैप्टर में। वेरिएशन हम पूरा डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा अभी ध्यान से सुन ले। चेंज शोन बाय द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज वेरिएशन, कि हमारे अंदर वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन मीन विभिन्नताएं आती हैं, वो होती है वेरिएशन। और वेरिएशन नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों? व्हाई वेरिएशन आर नेसेसरी? वेरिएशन नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए वेरिएशन जरूरी है। सो इन एसेक्सुअल प्रोडक्शन वेरी लिटिल वेरिएशन। जैसे जस्ट आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक रोज है, तो एज इट इज रोज है, उसका हमने क्या किया, कटिंग की और एक दूसरा रोज लगा लिया, तो जैसा पेरेंट्स था वैसा ही प्लांट आ गया। बट इन सेक्सुअल प्रोडक्शन, यदि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ, दो के वो कैरेक्टर लेके आएगा, एंड दैट लीड्स इनटू वेरिएशन, एंड वेरिएशन नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। सो इन एसेक्सुअल no variation takes place. In this, variation takes place. So this is only a small introduction of chapter reproduction. ये केवल इंट्रोडक्शन था, and for more detail continue with us on our YouTube channel, share, like and subscribe it. Thanks.